रैकोदिक के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। रैकोदिक जाहिर है बलूचिस्तान में वो इलाका है जहां पर सोने और तांबे के बहुत बड़े ज़खायर हैं। उसका एस्टिमेट अरबों डॉलर या उससे भी ज़्यादा कहीं लगाया जाता है। तो इस हवाले से जो भी माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था 2013 और ये डिस्प्यूट की ही शक्ल इख्तियार करता रहा, पाकिस्तान को पेनल्टी का भी सामना था, उसको अब पाकिस्तान अवॉइड करना चाह रहा है। इस हवाले से जो कल एक अहम पेशरफ्त हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेसिडेंशियल एक रेफरेंस कह लेंगे जो मांगी गई थी कि 2013 में जाहिर है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वाइड करार दिया था और उसके बाद फिर एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ जो कैनेडियन गालिबन कंपनी थी उसके साथ, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा कोई इशू ना हो। तो उस हवाले से आपके ख्याल में डू यू थिंक कि अब हम उस फेज की तरफ जा रहे हैं कि जब हमें एक एक डॉलर की जरूरत है, इतना अहम एक नेचुरल रिसोर्स हमारे पास मौजूद है कि अब हम बिलाखिर वो एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे जो सोने और तांबे के जखायर हैं? ये फौरी नहीं होगा कामरान। पहला तो अभी इसका जो एक स्टेज थी वो ये थी कि आपको पता कि जनवरी 2013 में जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट थी और उनके चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये जो माहिदा हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और जो टीसीसी टेथियान कॉपर कंपनी थी उसके साथ जो माहिदा था उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद वो जो कंपनी और उसकी जो पेरेंट फर्म थी एंटोफागेस्टा वो इंटरनेशनल कोर्ट में जो सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है वहां चले जाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ एक फैसला आ जाता है जिसमें 6 अरब डॉलर का पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना लगता है। फिर इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की, उसमें तय ये पाया कि तमाम जो मुआहदा ओरिजिनल था उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और रिस्ट्रक्चरिंग में 50% जो शेयर होल्डिंग होगी बैरक गोल्ड की होगी, उसके पीछे टीसीसी और बैरक गोल्ड उसको मैनेज करेगी। बाकी जो 50% है उसमें 25% हुकूमत बलूचिस्तान का और 25% वफाकी हुकूमत के 3 इदारे हैं उनका, ओजीडीसीएल का, पीपीएल का और मारी गैस का होगा। उसमें तय ये पाया कि इसकी जो मेन एक पार्टी थी उसको $900 मिलियन उनको पे कर दिया जाएगा सेटलमेंट डील में, वो साइड पे हो जाएंगे एंटोफागेस्टा और उसके बाद बाकी जो है उसके साथ मामला जो तय पाए हैं उस पर अमल होगा। उसकी डेडलाइन ये सारे काम करने की है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर एक डेडलाइन अचीव किसके लिए करनी थी? जो प्रेसिडेंट साहब का रेफरेंस था उसमें 2 उन्होंने सवाल रेज किए थे। क्या ये जो हमने सेटलमेंट डील की है $900 मिलियन पे करने की, प्लस उसके अलावा जो हमने दोबारा नया मुआहिदा किया है, क्या ये 2013 के फैसले की खिलाफवर्जी तो नहीं है? कोर्ट ने जो कल इनकी फेवर में फैसला दिया है बड़ी एक फेवरेबल जजमेंट है कि उन्होंने कहा नहीं ये आईनी भी है, कानूनी भी है और जो 2013 की सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके खिलाफ नहीं है। सेकंड जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके फ्यूचर को तय करेगा और पाकिस्तान में फ्यूचर की जो सरमायाकारी होगी उसको तय करेगा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन बिल भी जमा करवाया था कि हम ये जो मुआहिदा हुआ उसके तहत हमें ये टैक्स मराद देनी है जो बैरक गोल्ड है और इस प्रोजेक्ट को, तो क्या ये टैक्स महाराज जो है ये आईनी है, कानूनी है, क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है? उसके ऊपर भी एक बड़ा ही फेवरेबल डिसीजन दिया और मेरे लिए खुद ये बड़ा सरप्राइजिंग था जिस किस्म का ये है। उसमें उन्होंने एक चीज ये क्लियर की है कि जो पाकिस्तान एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने जा रहा है बैरक गोल्ड को और रादर इस पूरे प्रोजेक्ट को, सिर्फ बैरक गोल्ड तो उसमें 50% है, हुकूमत पाकिस्तान का भी शेयर होल्डिंग है उसमें, तो वो उन्होंने कहा जी कि ये कोई एक्सक्लूसिव आपको स्पेशल उनको ट्रीटमेंट नहीं दे जा रहे, ये सिर्फ अभी आपने फॉर द टाइमिंग ये किया है कि इसको क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट की आपने वहां पे एक डेफिनेशन डाल दी है जो प्रपोज बिल है उसके अंदर कि जो भी इसका बेनिफिशियरी होगा इन मराद का उसका नाम इस कैजुअल में आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि ये जो कंपनी है, जो नई कंपनी बनेगी वो कंपनी पहली बेनिफिशियरी है बट इट इज नॉट द लास्ट बेनिफिशियरी। बट उन्होंने एक चीज में इसमें ऐड कर दिया है कि जो भी सरमायाकारी $500 मिलियन या उससे ज्यादा होगी वो इसके लिए एलिजिबल होगी। दूसरा उन्होंने कहा ये डील भी आपकी ट्रांसपेरेंट है, तो लेकिन अभी यहां पे कहानी खत्म नहीं होती कामरान, इनको आगे इस कानून को भी पास करवाना है, माइनिंग एक्ट में भी अमेंडमेंट करवानी है और बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत से इन्होंने कुछ और लॉज भी पास करवाना है। अगर डिले होता है डिले तो फिर $4 मिलियन पर डे इनको फाइन मजीद लगेगा। चले बट लेट्स होप कि ये जो मुश्किल मरहला था एटलीस्ट तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट इंडोर्स कर दिया जो भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पाकिस्तान ने किया था। और ये भी हमें सोचना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है माजी में हमने देखा है कि वो ओवर रिएक्ट भी करती रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी को नुकसान पहुंचा।